हमास के खिलाफ जंग के बीच इजरायल ने सेंट्रल गजा में 76 साल पुराने नुसरत रेफ्यूजी कैंप पर हमला किया। इस दौरान एक स्कूल को निशाना बनाया गया। फाइटर जेट से की गई इस एयर स्ट्राइक में 32 लोगों की मौत हो गई है। इसमें महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। वहीं हमास के अल-अक्सा मीडिया ने बताया कि अटैक में 39 लोगों ने जान गंवाई है। इजरायल की डिफेंस फोर्स IDF ने हमले की पुष्टि की है। IDF ने दावा किया है कि इस स्कूल में हमास के कई फोर्स के लड़ाके ने पनाह ले रखी थी। इजरायल ने एयर स्ट्राइक में उन्हें भी निशाना बनाया है। दरअसल इजरायल हमास के बीच जंग शुरू होने के बाद से 10 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं। उन्होंने गाजा के अलग अलग जगहों पर स्कूल और अस्पतालों पर पनाह ले रखी है। न्यूज एजेंसी AP के मुताबिक नुसरत रेफ्यूजी कैंप गजा पट्टी के बीचों बीच में मौजूद है। 1948 में इजरायल की स्थापना के बाद लाखों फिलिस्तीन बेघर हो गए थे। उन्हें पनाह देने के लिए नुसरत कैंप बनाया गया था। इसी बीच एक और खबर सामने आई है। इजरायल की सेना ने हाल ही में नुसरत गजा में संयुक्त राष्ट्र की ओर से संचालित स्कूल पर जो मिसाइल हमला किया था, अब दावा किया जा रहा है कि इस हमले में इजरायल की सेना ने भारत से बनी मिसाइल का इस्तेमाल किया है। इस मिसाइल का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। फिलिस्तीन की कुद्स न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक इस मिसाइल के अवशेष मिले हैं जिस पर मेड इन इंडिया लिखा हुआ है। उसे सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है। बताया जा रहा है इजरायल ने यह हमला 6 जून को किया है। इससे पहले भारत के इजरायल को विस्फोटक भेजने पर भी बवाल मचा हुआ है। इस कथित भारतीय मिसाइल के अवशेष मिलने के बाद फिलिस्तीनी भड़के हुए हैं। गाजा में लोगों का दावा है कि नुसरत शरणार्थी शिविर में संयुक्त राष्ट्र राहत एजेंसी मदद पहुंचा रहा था। यहां पर बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी शरण लिए हुए थे। वहीं अभी इजरायल की ओर से इस पूरे मामले में कोई बयान सामने नहीं आया है। इस मिसाइल हमले में कम से कम 20 से ज्यादा लोग मारे गए, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। इस मिसाइल के वायरल वीडियो में नजर आ रहा है कि हमले के बाद इमारत तबाह हो गई है। अगर वाकई में ये मेड इन इंडिया की मिसाइल है तो भारत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। भारत अब तक गाजा युद्ध से दूर रहा है। यही नहीं, भारत ने खुलकर मांग की थी कि फिलिस्तीन को एक अलग देश का दर्जा दिया जाए। वहीं इजरायल की सेना ने बार बार जोर देकर कहा कि ये एकदम सटीक हमला कर रही है और हमास और इस्लामिक जिहाद के आतंकवादियों को निशाना बना रही है। इस वीडियो के सामने आने के बाद कहा जा रहा है कि भारतीय हथियारों का इस्तेमाल गाजा युद्ध में किया जा रहा है, जो मानवाधिकारों के खिलाफ है और युद्धापराध है। इससे पहले स्पेन ने भारत के भेजे गए कई टन विस्फोटक से भरे जहाज को अपने तट पर रोकने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। स्पेन के विदेश मंत्री ने 17 मई को कहा था कि डेनमार्क के झंडे वाले जहाज पर 27 टन विस्फोटक लदा हुआ है, जो भारत के चेन्नई से भेजा गया था। ये विस्फोटक इजरायल के हाइफा बंदरगाह भेजा जा रहा था। इस खुलासे के बाद हमास समर्थकों ने भारत के खिलाफ हमला बोलना शुरू कर दिया था। बता दें, भारत और इजरायल के बीच रक्षा संबंध दशकों से बहुत ही मजबूत है। कारगिल युद्ध के समय इजरायल के बमों से ही भारत को सफलता मिली थी। अब भारत अरबों डॉलर के हथियार इजरायल से खरीदता है। भारत में अब इजरायली कंपनियां हथियार बनाने लगी हैं। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।